कोको किड्स टूल। ये कहानी रहस्यपुर नाम के एक गांव की है, जहां अचानक खौफ का माहौल पैदा हो गया था। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई किसी को कितना भी आवाज दे, कितनी भी मिन्नतें करे, कोई अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। यहाँ तक कि उनके अपने भी कोई आवाज दे तो भी नहीं। एक दिन उस गांव में शहर से एक परिवार छुट्टियों में अपने घर आता है, जिसमें उनका एक बच्चा है, गोलू। जैसा नाम है वैसा ही वो गोल मटोल है। आते ही पूरे गांव में वो शरारत करता फिरता है। मगर शाम होते ही जब सभी अपने अपने घरों में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि शहर में तो उसे रात को देर तक खेलने, जागने, पढ़ने, टीवी देखने की आदत थी। उसके पूछने पर उसके चाचा उसे बताते हैं, एक रात जब वो खेत से लौट रहे थे। अरे, गर्मी के मौसम में इतनी आंधी कैसे चल रही है? ये आंधी नहीं, हमारे आने का संकेत है। हम कितने ही गांव घूमे, पर इस गांव के लोगों के मांस में एक अलग ही स्वाद है। हाँ, एक रात खाओ तो 4 रात भूख नहीं लगती। अच्छा है, रोज रोज खाएंगे तो ये लोग भी घरों से बाहर निकलना बंद कर देंगे। हाँ, इन्हें पता ही नहीं कि अब तक गांव के 12-13 लोगों को हम खा चुके हैं। और पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारी नजरों से कोई भी शिकार आज तक जिंदा नहीं बचा है। चल, इसे भी हमेशा की तरह मैं ही शुरू करती हूँ। दीदी, आज मैं शुरू करूँ? नहीं, बड़ी बहन पहले। चाचा की बात सुनकर गोलू को चाचा और पूरे गांव वालों पर तरस आया। ऐसा कैसे चल सकता है कि इंसान रात को बाहर ही ना निकले? फिर रात को बगिया में गिरते आम कौन लाएगा? महुआ कौन बीनने जाएगा? खेतों की रखवाली कैसे होगी? इस तरह तो एक दिन पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। उसकी बात सुनकर चाचा और गांव वाले भी मजबूर होकर कहते हैं कि ये तो है, पर क्या कर सकते हैं। किंतु गोलू 2 रात से सो नहीं पाता है और बार बार अपने चाचा की सुनाई बातों को याद करता हुआ कोई न कोई उपाय सोचने में लगा रहता है। और एक रात पता नहीं वो क्या सोचकर चुपचाप घर से निकल जाता है। यहाँ उसे घर में ना देख चाचा और बाकी फैमिली मेंबर्स में हंगामा हो जाता है कि आखिर गोलू आधी रात को कहाँ गया। वाह, बड़े दिनों बाद एक नरम मुलायम चीज सामने आई है। हाँ, आज की रात तो जश्न की रात होगी। इसे मैं अभी शिकार कर देती हूँ। नहीं, बड़ी बहन पहले। नहीं, तू मुझे नहीं खा सकती। क्यों? तू पत्थर का बना है? नहीं, पूरे गांव में चर्चा है कि छोटी बहन को आप हमेशा अपना जूठा खिलाती हैं। तो क्या हुआ, बड़ी बहन पहले? ठहरो, कैसी छोटी बहन हो तुम? अरे लॉजिकली तो बात करो। आज तक तुम बड़ी बहन का कहना मानती आई थी। बड़ी बहन पहले खाती थी, पर आज तुम खाओ। हाँ दीदी, आज मैं पहले खाती हूँ। तुम पहले क्यों खाओगी? इतने दिनों से मैं खाती आई हूँ, मैं ही पहले खाऊंगी। अरे आप समझती क्यों नहीं? अब तक बड़े बड़े लोग आए तो बड़ी बहन ने पहले खाया। आज मैं छोटा आया हूँ तो छोटी बहन पहले खाएगी। हाँ दीदी, ये सही कह रहा है। चुप, बड़ी बहन का छोड़कर एक नादान बच्चे का सुनती है। बच्चा सही कह रहा है, आज तो पहले मैं ही खाऊंगी। तो तू मुझे अपना जूठा खिलाएगी? आज तक ये भी तो जूठा खाती आई। हाँ, मैं भी देखती हूँ तू पहले कैसे खाती है। मैं भी देखती हूँ आज पहले आप कैसे खाती हैं।
अरे हम चुड़ैलों की जिंदगी इन दांत और नाखूनों पर ही तो टिकी रहती है। अब ये ही नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे? अब तो हमारा अंत निश्चित है। अरे गोलू बेटा, तुम ठीक हो? हाँ चाचा, वो देखिए आपकी दोनों चुड़ैलें पानी बनकर बह गई। हाँ, हमने देखा बेटा, पर ये तुमने कैसे किया? चाचा, हर समस्या का सॉल्यूशन उस समस्या से जुड़े लोगों की हरकतों में ही छुपा होता है। आपने कहा था कि दोनों चुड़ैलों में पहले खाने की बात हुई थी और बड़ी बहन ने पहले खाया था। मैं समझ गया, वो हमेशा पहले ही खाने की बात करती होगी और छोटी बहन की इच्छा अधूरी ही रह जाती होगी। बस उनकी उसी कमजोरी का मैंने फायदा उठाया। सुनकर गोलू के चाचा ही नहीं, पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं। आखिर आज गोलू की वजह से उन्हें 2 खतरनाक चुड़ैलों से मुक्ति मिल गई थी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। काफी मेहनत करने के बाद भी उसके पास कभी धन इकट्ठा नहीं हो पाता था। हमेशा गरीबी में ही उसके दिन निकलते थे। किसान और उसकी पत्नी हमेशा ही चिंता में लगे रहते थे। गीता, लाओ कुछ खाने को, रोटी वोटी हो तो दे दो। खेत पर आज काफी मेहनत है। बस ईश्वर मेहनत ही करवाते हैं, कभी कुछ देते नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखो गीता। कर्म करना हमारा काम है, फल देना उनका काम है। देंगे। सुना है ना, उनके घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ, पर इतनी देर ना हो जाए कि हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ दे। जब तक शरीर साथ दे रहा है, मेहनत करके जी रहे हैं। जब शरीर साथ ना देगा तब क्या होगा? और दीनू किसान खेत पर चला जाता है। काम करते करते उसे काफी वक्त हो जाता है। कब दोपहर हो गई उसे पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब उसे भूख लगती है। वो अपनी पत्नी की दी हुई कपड़े की छोटी सी पोटली खोलता है और उसमें से रोटी प्याज निकालता है। और जैसे ही रोटी तोड़कर एक निवाला खाना चाहता है कि तभी एक भिक्षुक वहां आता है। कुछ खाने को मिलेगा बच्चा? बाबा, 2 ही रोटी है। बच्चा, कहते हैं सुख की 2 रोटी ही भली। सुख की तो नहीं है बाबा, पर रोटी जरूर है। आइए, 1 रोटी आप भी खा लीजिए। क्या बात है बच्चा, बताओ। बातों में काफी निराशा दिखाई दे रही है। बस बाबा, निराशा में ही जिंदगी कट रही है। काफी मेहनत करने के बाद भी 4 पैसे नहीं जुटा पाता हूँ। कहने के लिए अगर आपके मुताबिक सुख की 2 रोटी चाहिए तो सुख से जीने के लिए 4 पैसे भी चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है बच्चा। ये लो बच्चा। इस सिक्के से क्या होगा बाबा? इस एक सिक्के से ही सब कुछ होगा बच्चा। ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। इसे जमीन में गाड़ दोगे तो इससे पैसों का पेड़ उग जाएगा। उसमें से कुछ देर पैसों की बरसात होगी, फिर पेड़ अपने आप जमीन में चला जाएगा। उसके बाद तुम ये सिक्का निकाल कर रख लेना। फिर जब भी पैसों की जरूरत पड़े इसे फिर जमीन में गाड़ देना। फिर पेड़ उगाएगा और पैसे बरसेंगे। आप सच कह रहे हो बाबा? हाँ, मगर याद रहे, सिक्का गाड़ते हुए तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा। धन देहि सुख देहि, मंगल देहि दुख हरहि। अगर ये मंत्र बोलकर सिक्का गाड़ोगे
तभी धन वर्षा होगी। अगर मंत्र बोलना भूल गए और सिक्का गाड़ दिया तो पैसों का नहीं, कांटों का पेड़ उगेगा और कांटों की तुम पर ऐसी वर्षा होगी कि घायल होकर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। जी बाबा, मैं आपका मंत्र याद रखूंगा। सिक्का लेकर दीनू किसान घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी को विश्वास नहीं होता है, मगर दीनू किसान कहता है कि रात को चुपचाप जब पूरा गांव सो जाएगा तब हम इसे अपने आंगन में गाड़ कर देखेंगे। धन देही सुख देही, मंगल देही दुख हरही। देखा जी, मुझे पहले ही लगा था किसी ने रोटी खाने के बदले में आपको बेवकूफ बनाया है। गीता, तुम पैसे लेकर घर चलो, मैं सिक्का लेकर आता हूँ। बाबा की बात सच निकली थी। दीनू किसान और उसकी बीवी गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उन्हें जब भी जरूरत पड़ती वे रात को चुपचाप अपने आंगन में सिक्का गाड़ते, पैसों का पेड़ उगता और उनकी जरूरत पूरी हो जाती। धीरे धीरे उनकी माली हालत सुधरने लगी थी। 4 दिन में ही उनके घर में वो सारी चीजें आ गई थी जो वो बरसों मेहनत करके भी लेने के सपने ही देख सकते थे। अचानक उनके घर ये सब देखकर उनके पड़ोसी चंदू किसान और उनकी बीवी की नजरें चौकन्नी हो गई। अजी सुनते हो, ये 4 दिनों में दीनू जैसे फक्कड़ किसान के यहाँ इतने पैसे कहाँ से आ गए? 4 दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ। बस सोचते ही रहना, कुछ करना मत। करेंगे, आज रात को उनके घर में जाकर देखेंगे पैसे कहाँ से आते हैं। ये जमीन क्यों खोद रहा है? जरूर जमीन से खजाना निकाल रहा होगा। लगता है खजाना छुपा रहा है। पैसों का पेड़, गीता, तुम पैसे लेकर घर चलो, मैं सिक्का लेकर आता हूँ। क्या देखा जी? यही कि सिक्का पेटी में रखा। और क्या सोचा जी? यही कि सिक्का रातों रात ही उड़ा देना है। और सचमुच दीनू किसान और उसकी बीवी के सोते ही दोनों चुपचाप उनके घर में घुसते हैं और पेटी में से सिक्का निकालकर अपने घर के आंगन में पहुंचते हैं। जल्दी करो जी, जल्दी करो, हाथों में खुजली हो रही है, पैसे बटोरने हैं। आया आया, पैसे का
अरे पैसे की जगह कांटे उग रहे हैं। अरे लालची, जरा धीरज रख। जैसे पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, वैसे ही इसमें पहले कांटे आते होंगे फिर पैसे आते होंगे। दीनू भैया बचाओ, दीनू भैया बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो हमने तुम्हारा सिक्का चुराकर गाड़ दिया था। ये देखो, कांटों ने हमला कर दिया। घबराइए मत, घबराइए मत, शांत हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। दीनू भैया, तूने तो गाड़ा था तब पैसों का पेड़ उगा था। हमने गाड़ा तो कांटों का क्यों? चंदू भाभी, जब तक ये पैसे देगा देगा, जिस दिन इसमें कांटे निकले समझो ये पैसे देना भी बंद कर देगा। अब आज से ये सिक्का हमारे भी कुछ काम का नहीं। ऐसा कहकर दीनू किसान ने चंदू और उसकी बीवी से तो पीछा छुड़ा लिया। फिर अपने घर आकर अपनी बीवी से बोला, गीता, इस तरह तो कोई भी फिर से इसे चुरा कर घायल हो सकता है। अपनी जिंदगी तो अब सेट हो गई है, ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है। हम इसे बाबा को वापस कराते हैं। आप सही कह रहे हैं, और अगर हम मंत्र बता देंगे तब तो इस सिक्के को लेकर युद्ध भी छिड़ सकता है। बात तो तुम सही कह रही हो। आज इस सिक्के को देखकर एक बात मेरी समझ में आ गई है। जब तक किसी भी चीज की पूरी और सही जानकारी ना हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लखनपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसका बेटा भी रहता था, जिसका नाम सोनू था। वह पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अपना स्कूल का होमवर्क भी नहीं किया करता था, लेकिन उसे भगवान की तरफ बहुत लगाव था। वह रोज भगवान को एक लड्डू चढ़ाता और हमेशा प्रार्थना करता, भगवान जी, अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखना। मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। भगवान जी, कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि मैं सबसे अच्छा हो जाऊँ। मैं ऐसे ही रोज आपको प्रसाद चढ़ाया करूँगा। सोनू ने लड्डू चढ़ाया और अपने विद्यालय चला गया। सोनू भगवान पर बड़ा विश्वास करता था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसे कोई भी चीज जल्दी से याद नहीं होती थी। वह मन ही मन सोचता था, भगवान जी, मुझे पढ़ाई में अच्छा कर दीजिए ना। सोनू रोज भगवान से यही मन्नत मांगता। एक दिन वह मंदिर दोबारा प्रसाद चढ़ाने गया और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी एक पेंसिल उसके पास आ गिरी। सोनू ने आंखें खोली और कहा, अरे, ये पेंसिल किसकी है? कहाँ से आई? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये पेंसिल तो बिल्कुल अलग ही है। चलो, मैं ही रख लेता हूँ। सोनू ने वह पेंसिल अपने पास रख ली। जब वह घर गया तो उसने अपनी पुस्तक निकाली और उसी पेंसिल से काम करने लगा। और अचानक वह पेंसिल चमकने लगी और खुद चलने लगी और सोनू का सारा काम हो गया। सोनू हैरान होकर बोला, अरे, यह क्या? इस पेंसिल ने तो मेरा सारा काम कर दिया। लगता है ये जादुई पेंसिल है। सोनू ने दूसरी पुस्तक काम करने के लिए निकाली तो पेंसिल खुद ही पुस्तक पर चलने लगी और वह काम भी पूरा हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि ये जादुई पेंसिल है। वह खुश होकर खुद से कहने लगा, धन्यवाद भगवान जी, यह जादुई पेंसिल आपने मुझे दी है। अगले दिन जब वह स्कूल गया तो मास्टर जी ने सोनू से बोला, सोनू, अपनी सारी पुस्तकें दिखाओ। तुमने होमवर्क किया या नहीं? जी मास्टर जी, अभी दिखाता हूँ। मास्टर जी ने जब सोनू का नाम देखा तो वह भी हैरान हो गए। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने सोनू से सवाल किया, तो बताओ सोनू, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तब सोनू कंफ्यूज हो गया और कहने लगा,
मुझे याद नहीं। मास्टर जी ने जोर से डांट लगाई। सारे बच्चों के बीच सोनू की आंखें नम हो गईं और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान के मंदिर में सोनू ने हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी। वो समझ गया कि भगवान उसे क्या सिखाना चाहते थे। उसने जादुई पेंसिल ये कहकर लौटा दी, भगवान, ये पेंसिल सिर्फ लिखने का काम करेगी। असली मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मुझे ही पढ़कर याद रखना होगा, तभी तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे और मैं मेरे माता पिता का नाम रोशन कर पाऊंगा। फिर क्या था, वो मन लगाकर पढ़ने लगा और अपना होमवर्क भी पूरी मेहनत और लगन से करता। इसी लगन और मेहनत से वो क्लास में फर्स्ट आने लगा। उसके माता पिता को बहुत गर्व हुआ। उसके पिता ने सर पर हाथ रखकर शाबाशी दी। सच्ची मेहनत और लगन से इंसान जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है।